से करेंगे और सबसे पहले आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक स्किम सोरा श्रीनगर का बड़ा अस्पताल, जहां इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। मेडिकल सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे डॉक्टर्स बेबस हैं, तीमारदार परेशान है, मरीज परेशानी के आलम में है। और खबर यह है कि ईसीजी मशीनें किसी भी वक्त इस बड़े अस्पताल के अंदर न सिर्फ बंद हो सकती हैं, बल्कि तिब्बी सहूलियात का फुकदान एक कसीर आबादी के लिए वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आने वाली आवाम जो श्रीनगर इलाज मुआलजे के लिए पहुंचती है, उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा एबीजी टेस्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो रहे हैं। जो ईसीजी मशीनें हैं वो भी किसी भी वक्त उनका काम बंद हो जाएगा, जबकि मेडिकल सप्लाई जब बंद हुई है तो उसकी वजह से न सिर्फ मरीजों पर इसके मनफी असरात मुरतब हुए हैं, बल्कि खुद अस्पताल इंतजामिया बेबसी का शिकार है। इस पर मजीद बात करेंगे और साथ साथ आपको तस्वीरें भी बताएंगे। तस्वीरें पुरानी हैं लेकिन खबर आज की, चूंकि आज इंतजामिया पर सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर के इस बड़े सरकारी अस्पताल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर कारकर्दगी काफी हद तक बेहतर भी रही है, या मिलीजुली कहें तो शायद तब भी सही होगा, क्योंकि कोविड के दौरान बड़ा अस्पताल था, जिम्मेदारियां बड़ी थी और काफी हद तक निभाने में इंतजामिया कामयाब रही। लेकिन मुमकिन तीसरी लहर से पहले, जहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं कश्मीर वादी के अंदर, इस बड़े अस्पताल पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज के वक्त में क्या ऐसी नौबत आ गई कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि इस बड़े सरकारी इदारे पर ताला लग जाए? देखिए आसिफ, बिल्कुल जब हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, और इस ग्राउंड रिपोर्ट को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और खुद रिसर्च किया है। और सरकारी बाबू जो इस दफ्तर के अंदर बैठे हैं, जो इस अस्पताल के अंदर हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, एचओडी से बात की है, क्रॉस वेरीफाई किया, उसके बाद ही ये जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज तबाही के दहाने पर आ चुका है, और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर आ रही है। दो चीजें जो मेरे रिसर्च में सामने आई, एक ये कि प्रिंस जो इस वक्त हेड है इसके, जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को चला रहे हैं, डॉक्टर रहेंगे, उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। जब उन्हें एक्सटेंशन दिया गया तो उन्हें बेसिक प्रिंसिपल जो है, यानी अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को जो चीजें जरूरत है, दवाइयां लानी है या और रिक्रूटमेंट या दीगर चीजें, उनसे उन्हें बात किया गया, रोका गया, और उसके लिए बाकायदा तौर पर हाई पावर परचेज कमेटी सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर बनाई गई। और ये जब बनाई गई तो उसके बाद ये लग रहा था चलिए केयर टेकर भी है, या एक्सटेंशन में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर को लगाया गया है, शायद अगले डायरेक्टर जब तक आएंगे तब तक ये निजाम चलता रहेगा। लेकिन पिछले 3 दिन के दौरान शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जो खबर बाहर आ रही है वो दिल दहलाने वाली है, क्योंकि इस अस्पताल की नाकिस कारकर्दगी ये है कि अस्पताल के अंदर जो मरीज इंडोर किए गए हैं, यानी जिन्हें एडमिट किया गया है, और उनकी रूटीन ब्लड सैंपलिंग अगर करनी है, एबीजी टेस्ट करना है, ये वो एबीजी टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें पेशेंट के हर एक चीज को देखा जा रहा है, हर घंटे में उसको मॉनिटर किया जाता है। आज के दिन में जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इस बड़े अस्पताल की सेंट्रल लैब के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल केयर पेशेंट का 1 या 2 बार टेस्ट किया जाएगा, वो भी सिर्फ क्रिटिकल केयर का होना चाहिए। अगर वार्ड में कोई है तो उस सैंपल को कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। आज दर्जनों तीमारदारों ने मेरे साथ बात की इस अस्पताल के अंदर और अपनी रुदात सुनाई। यहां पर बस नहीं हो रही है। अब अस्पताल की नाकिस कारकर्दगी आपको इस जरिए से सामने आएगी, और जिस तरीके का सिस्टम वहां बनाने की कोशिश की, जो ड्रिप लगाया जा रहा है, यानी ग्लूकोज लगानी है, ग्लूकोज के लिए ड्रिप लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता करके अस्पताल का जो ड्रिप सेट होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर अब पेशेंट को ड्रिप बाहर, जो सिकिम सोरा के बाहर प्राइवेट दुकानें हैं वहां से खरीदनी पड़ रही है। और आज के दिन मैं गवाह हूं इस बात का कि बहुत सारे पेशेंट्स ने खरीदी है, क्योंकि अस्पताल इंतजामिया के पास जो बैक चैनल या जो बैकलॉग था वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है। जरूर ओपीडी अपना इमरजेंसी के अंदर आपको ड्रिप सेट्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप वार्ड में जाएंगे और मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करेंगे, बात करेंगे, हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि आज अस्पताल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स सामने आए जिन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रिप सेट भी बाहर से खरीदे हैं, और बाद में इसकी तस्दीक भी मुझे अपने
सोर्स ने, जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर एक बड़े अफसर है, उन्होंने इस बात का तस्दीक की कि जी हां, इस तरीके की परेशानी अस्पताल के अंदर है। तीसरी बड़ी बात जो आपने ब्रेकिंग में भी बताई कि अस्पताल के अंदर ईसीजीज होती हैं या ईवीजीज होती हैं। ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, इसके लिए एक पेपर होता है जिस पर वो मॉनिटर किया जाता है कि इसकी धड़कन कितनी बढ़ रही है, इसका क्या कुछ हो रहा है। वो अक्सर वार्डों के अंदर खत्म हो गया है, क्रिटिकल केयर के अंदर खत्म होने के बिल्कुल करीब है। 2 या 3 दिन के बाद अगर ये सिस्टम इसी तरीके से चला तो अस्पताल का यह पूरा निजाम, डायग्नोस जिसको कहते हैं, जहां पर तशखीस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ये मुकम्मल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 1.5 या 2 महीनों के दौरान किसी तरीके की कोई परचेज नहीं हुई है। जब परचेज नहीं हुई है तो जो डिमांड यहां पर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अस्पताल पर श्रीनगर नहीं, गांधरबल नहीं, बारामूला, बड़गाम, कुपवारा का रश रहता है, पूरी कश्मीर घाटी का रश इसमें रहता है। एवं नेशनल हाईवे और जम्मू से भी बहुत सारे पेशेंट यहां पर जो है वो एडमिट किए जाते हैं। इसलिए रिसर्च के एतबार से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी बात, जब आप देखते हैं इस पर रश भी है, ये कब हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम पूरे मुल्क के अंदर तीसरी लहर को तोड़ करने के लिए कमर कस चुके हैं, हम छोटे छोटे अस्पतालों को बनाने की तैयारियों में है, लेकिन शायद हुकूमत की नजरों से यह बड़ा अस्पताल गायब अचानक हो गया है। यही वजह है कि आज के दिन बीमार, तीमारदार और डॉक्टर तीनों परेशान है इस अस्पताल के अंदर। एक चीज और भी आपने जिक्र बीच में टेस्ट का किया, तो जो इमरजेंसी के अंदर रोजाना बुनियादों पर सैकड़ों की तादाद में टेस्ट होते थे और अलग अलग अजला का या अलग अलग डिवीजन का आपने जिक्र किया, वहां से लोग श्रीनगर आते थे इलाज मुआवजे के लिए। अगर ये बंद होती है ये सर्विसेज, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मुकम्मल तौर पर टेस्टिंग यहां पर नहीं होगी, नंबर 1। और अगर अस्पताल बंद हो जाता है या सील होता है, जैसे हालात बताए जा रहे हैं, जो आपने खुद भी देखा, तो कोई मुतबादिल है इस बड़े सरकारी अस्पताल ने जितना दबाव झेला था बाकी अस्पतालों पर, जब वो रश बढ़ेगा तो वहां क्या बने? सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने एक हाई पावर परचेज कमेटी बनाई है। उस परचेज कमेटी को डिमांड को ध्यान में रखते हुए परचेज करना है। लेकिन व्हाट हाई प्रोफाइल लोग जो हैं इस अस्पताल के अंदर, उन्होंने जो हमें बताया, उनका मानना है कि एक मीगर अमाउंट दी जा रही है जिसमें पीएचसी भी नहीं चल सकती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी वजूद या प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी नहीं हो सकती है। तो इतने बड़े अस्पताल के अंदर जहां आप ओपीडी में हजारों लोगों को देख रहे हैं, दर्जनों लोगों को आप इंडोर करते हैं, सैकड़ों लोगों का ऑपरेट करते हैं, क्रिटिकल केयर 24 घंटे आपका खुला है, वहां पर यह बुनियादी चीज अगर नहीं होंगे तो हालात खराब होंगे। अभी तो इब्तिदा है, आज और कल रात से यह सिलसिला चला है, पिछले 2 दिन से यह चल रहा है, आज तीसरा दिन है जब यह खबरें आहिस्ता आहिस्ता करके फ्लोरिश आ रही है। आज तस्दीक के साथ हमने इस खबर को इसलिए लिया क्योंकि हाईली प्लेस सोर्सेज ने हमें यह कहा 2 या 3 दिन के बाद बहुत सारे टेस्ट नहीं होंगे और उन टेस्ट को बाहर से करवाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब एक्सटेंशन के ऑर्डर्स निकाले और हाई पावर कमेटी को बनाया, वो हाई पावर कमेटी कहीं ना कहीं डिफंग नजर आ रही है। वो काम नहीं पिछले 2-3 महीनों से कर पा रही है या पिछले 1 महीने से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में तफावत आ गई है और उसका असर बराह रास्त अब बीमारों पर है, तीमारदारों पर है। आज एक बड़ी चीज मैं सुन रहा था यह भी कि जनाब अगर यही सिस्टम रहा, जो रात को एक्सीडेंट केसेस आते हैं उनका इलाज करना भी मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि अस्पताल के बाहर आपने दवाई लाने जाना है और अस्पताल के बाहर 12 बजे के बाद आपको दवाई नहीं मिलती है, दुकानें क्लोज ऑफ होती हैं, बहुत सारी दुकानें क्लोज ऑफ होती है। तो ये सारा मामला है जी उस बड़े इदारे का जिसके आप शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कह रहे हैं, और इस इदारे पर आज तक अरबों रुपया सर्व किया गया, टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया। कोविड में इस डिपार्टमेंट ने एक नाम किया, एक काम किया, लेकिन आज अचानक से सरकार की नजरों से यह पूरा अस्पताल ओझल हो रहा है, जिसकी वजह से अब बुनियादी सतह पर आवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहां पर अब स्कीम सोरा के मातहत जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां का कोई अपडेट? देखिए सीधी सी बात है, सिक्किम सोरा के मेन ब्रांच में अगर कमी है तो असर तो आगे पीछे भी पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी इस बात में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसके मातहत जो पीएचसीज है या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एक दिया गया है, क्या वहां पर भी सिचुएशन बेहतर है या नहीं है। इस हवाले से मेरे पास ज्यादा तस्दीक नहीं है, लेकिन सिक्किम्स की हम वसूख के साथ ये बात बता रहे हैं, मेरा रिसर्च ये बता रहा है कि वहां पर एबीजी टेस्ट हो या एबीजी का मुंसलिक टेस्ट हो वो बंद हो गए हैं। सेंट्रल लैब के जितने भी जिम्मेदार है वो सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट का 1 बार या 2 बार करते हैं। यहां यह देखा गया था कि वार्ड्स में जो पेशेंट थे उनको 3-3, 4-4 बार 24 घंटों में टेस्ट किया जाता, मॉनिटर किया जाता था। वो सिलसिला थम गया है
क्योंकि बुनियादी सतह पर जो दवाइयां इस टेस्ट के लिए चाहिए वो अस्पताल के पास नहीं है। ईसीजी आपका विद इन 24 आवर्स बंद होगा, क्योंकि जो आपका पेपर था, प्रिंटिंग पेपर, वो खत्म होना। मॉनिटर के इसके साथ एक दवाई लगती है जी, एक और टेस्ट के लिए, मेरे नाम जहन से नाम निकल गया है, उसके लिए आज रात तक उनके पास 2 या 3 वाइल थे, वो कह रहे हैं आज रात को खत्म होनी है, कल से ये भी नहीं होनी है। तो सिचुएशन ये है सबसे बड़े अस्पताल की, जिसको लेकर सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाती है कि देखिए हम इस अस्पताल को एक नमूना बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ थे और उस बड़े सरकारी अस्पताल के मुतालिक इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो श्रीनगर के सबसे बड़े इदारों में से एक है और कोविड-19 की वबाई सूरत हाल हो, लॉकडाउन हो, इस अस्पताल पर अगर कहीं दबाव रहा तो वो सबसे बड़े अस्पताल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां मरीजों का रोजाना बहुत ज्यादा रश रहता था या कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स एक तरफ थे, इस अस्पताल में ओपीडीज जब खुली तो उसके बाद भी हजारों लोग रोजाना की बुनियादों पर यहां पर इलाज मुआवजे के लिए आए। लेकिन 3-4 अहम चीजें बता रहे थे कि जब मेडिकल सप्लाई बंद हुई तो इसकी वजह से न सिर्फ मरीज और तीमारदारों पर तो असर पड़ेगा ही, खुद डॉक्टर्स इस वक्त परेशान है। दूसरा, जो परचेज कमेटी है उसने भी सप्लाई देने से मना किया है। सप्लाई और डिमांड के बीच में जो गैप आया उसको फिल करना खुद इंतजामिया के लिए इस वक्त मुश्किल तरीन काम हो गया है। ड्रिप सेट जो अस्पताल के अंदर मुफ्त में आपको मिलता है वो अस्पताल के बाहर से यानी प्राइवेट दुकानों से जाकर आपको खरीदना पड़ रहा है। ये इस वक्त की कहानी इस बड़े अस्पताल की है। ईसीजी मशीनें जो बंद हो सकती हैं अगले 2 दिनों के अंदर, जो इशफाक बता रहे थे, तस्दीक कर रहे थे इसकी, क्योंकि पेपर्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं तो इसलिए टेस्टिंग की फैसिलिटी शायद यहां पर बंद हो जाए। एबीजी टेस्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। जदीद मशीनरी का इस्तेमाल तो बड़े अस्पतालों के अंदर किया जाता है, लेकिन यहां ऑलरेडी जो मशीनरी लगी है वो अब शायद नाकारा होती नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। इमरजेंसी में आप रोजाना की बुनियादों पर देखते थे तो टेस्ट मामूल के मुताबिक होते थे या इमरजेंसी खिदमात जिसको भी लेनी होती थी 24 घंटे वहां पर काम चलता था, खिदमात अंजाम देते थे डॉक्टर्स। लेकिन आज के वक्त में यहां पर भी जब सहूलियात का फुकदान है या जो डिमांड और सप्लाई का जो मेडिकल सप्लाई पर असर पड़ा है उसमें गैप आया है तो उसका असर इमरजेंसी में भी वहां पर भी 2 से 3 टेस्ट एक दिन की बुनियाद पर होंगे। और ये नाकिस कारकर्दगी कब सामने आई है, जब गुज़श्ता दिनों ही सिर्फ 4 से 5 दिन आप पीछे जाएं तो कश्मीर वादी के अंदर जो ओपीडीज हैं सरकार की तरफ से हर एक अस्पताल के अंदर या जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कुछ इसमें शामिल किए गए थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और उनके साथ साथ अतुल डुल्लू, वो भी उनकी तरफ से इनॉग्रेशन किया गया था और जीएलएनएम अस्पताल के साथ डायरेक्टली इनको जोड़ा गया था कि हर हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे खिदमात होंगी। लेकिन छोटे अस्पतालों की तरफ ध्यान देते देते सबसे बड़ा इदारा शायद कुछ दिनों के अंदर बंद हो। बढ़ते